आइए हम और आप सभी लोग भगवान की श्री राम कथा पावन सुनने का प्रयास करते हैं। आज हमें कहीं जाना है, इसलिए थोड़ा समय में परिवर्तन किया गया है। भगवान की चर्चा किए बगैर कहीं जाने का मन नहीं करता। हे प्रभु, दया निधान दया करना। बड़ी पावन कथा है, भगवत नाम स्मरण करें और उसके बाद हम और आप श्री राम चर्चा में बैठ करके 1 घंटा भगवत चर्चा करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। भगवान श्री राम जी जो है ऐसे मिलने भरत चित्रकूट पहुंच चुके हैं। भरत भैया रात दिन खा नहीं पा रहे हैं, कुछ सो नहीं पा रहे हैं, ना नींद पड़ती है। कल जैसा कि हमने आपने दर्शन किया था कि भरत भैया न सो पा रहे हैं न जग पा रहे हैं, क्योंकि भरत भैया इस पूरे कार्यक्रम के ही सूत्रधार हैं। भरत भैया को जो है पूरा ये है कि भरत जी इस पूरे कार्यक्रम के मेन मुखिया हैं। तो आप ये मान के चलिए, जब कोई कार्यक्रम कोई इस प्रकार का आयोजन होता है जहाँ पूरे गांववासी हों, सचिव हों और वहाँ पर भरत जी हैं, तो ये मान के चलिए कि जो मुख्य होता है, मेन व्यक्ति होता है, उसको नींद कहाँ आती है साहब। भरत भैया सो नहीं पा रहे हैं, कथा यहीं से आगे है। आइए भगवत नाम स्मरण कर लें। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभ विजयताम। हरे राम सिया राम जय सीताराम। श्री राम कथा के रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुगान। सीताराम राम राम। बहुत सुंदर और पावन कथा है। हनुमान जी महाराज पधारिए, भगवान श्री राम जी पधारिए और भोलेनाथ बाबा महाराज परिवार सहित आप सभी लोग आकर के 1 घंटा भगवत चर्चा में भाग लीजिए। हम और आप इस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बालाजी महाराज की जय हो। राम सिया राम जय सीताराम, जय विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तो राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राम कथा के जय सिया राम कथा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। राम सिया राम जय सीताराम, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जानहि न जान। आइए भगवत चर्चा प्रारंभ करें।
बंदों सिर तुलसे चरण जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट हो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम 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 जय सिया राम। बहुत सुंदर है। भरत भैया को चित्रकूट में नींद नहीं आ रही। भगवान क्या हमको आज्ञा देंगे, यही सोच सोच कर भरत भैया परेशान हैं। आइए। निशन नींद नहीं भूख दिन भरत विकल सुच सोचो। केचनी अर नीच केच बिच मगन जस मी नहीं सलिल सको। भरत जी बहुत परेशान है, न रात को नींद आती है न दिन में चैन पाते हैं। भरत की स्थिति कीचड़ में फंसी हुई उस मछली के अनुसार हो गई है जैसे वो पानी के भाव में तड़प रही हो। किन्ह मातु में सिकाल कुचाली ईत भेत जस पाकर साली। अरे कह वेद होए राम अभिषेको मोहि अवकलत उपाय नये को। अवश्य फिर ही गुरु आय सुमानी मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। अरे मातु कहो बहुरी रघुराई मातु कही है बहुरी रघुराऊ। अरे राम जननी हट करब की काऊ। भरत जी बड़ा विचार कर रहे हैं कि भगवान श्री राम जी किस प्रकार से हमारे साथ चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। इस बात को लेकर के भरत भैया बाबा बहुत चिंता में हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहेंगे तो अवश्य लौट जाएंगे आज्ञा मान करके, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र की रुचि जान कर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना किसी को कुछ नहीं कहने वाले। माता कौशल्या जी के कहने पर भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मेरे मैया भैया भैया हमारे भरत विभिन्न प्रकार की बातें मन में सोच रहे हैं। अरे मोहि अनुचर कर के तिकवाता तेहि माह कुसुमहु बाम विधाता। अरे जौ हठ करहु त निपट कुकर्मु हरि गिर तेहि गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की बात ही कितनी है भगवान। इस समय मेरा समय भी खराब चल रहा है, मेरे अच्छे दिन नहीं है और विधाता भी प्रतिकूल है। यदि मैं कुछ हट करता हूँ तो घोर कुकर्म हो जाएगा और अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। अरे सबसे सेवक धर्म कठोरा। भरत जी बड़ा सोच रहे हैं। जब आदमी को कुछ करना होता है तो रात दिन चिंता ही करता रहता है, कैसे होगा ये काम, कैसे चलेगा, इससे कहला दें उससे कहला दें, कहाँ से जुगाड़ लगाएं। भगवान जब कोई ऐसी व्यवस्था में डालते हैं तो व्यक्ति का मन इतना विचलित रहता है, वो समझ नहीं पाता कि किससे कहें तो हमारा काम बन जाएगा, किससे न कहें। बड़ा विचलित है प्राणी, जीव बड़ा विचलित होता है। अर्थात भरत जी आज बड़े विचलित हैं। अरे कहु जुग तिन मन ठहराने भरत जी के सोवत भरत ही रैन बिहानी। भरत ही भैया फिर प्रात नहाए प्रभु ही सिरुनाई। बैठत पठये ऋषि ही बुलाई। भरत जी ने एक भी युक्ति भरत के दिमाग और दिल में ठहर नहीं रही है। सोचते ही सोचते रात बीत गई। कभी हम और आप भी सोचते सोचते पूरी रात बिता देते हैं, रात में ही ताजमहल बना करके बिगाड़ देते हैं। ऐसे ही भरत जी पूरी योजना बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बिगाड़ते हैं। भरत भैया को बहुत परेशानी है, बहुत संकोच है, क्या करें, कैसे करें। भरत जी को कोई विचार समझ में नहीं आया। रात बीत गई, फिर प्रातः काल उन्होंने स्नान किया। प्रभु रामचंद्र जी को शिव नवाकर बैठे ही थे। फिर ऋषि वशिष्ठ को
बुलावा भेजा गया भैया। गुरुपद कमल प्रणाम करे। वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलावा भेजा है। अरे गुरुपद कमल प्रणाम करे, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचेव सब, जोरे सभासद आए। भरत जी गुरु के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभासद आकर के जुट गए। गुरुदेव जी बैठे हैं, सब सभासद बैठ गए, मंत्री बैठ गए, अयोध्या के विशिष्ट लोग बैठ गए। फिर बोले मुनिवर समय समाना, अरे सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सुबस भगवानु। राजा राम सुबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि जी वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों सुनो, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र हैं। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सुबस भगवानु। स्वतंत्र भगवान है, राजा राम जो हैं वो स्वतंत्र हैं। आओ। फिर गुरु जी बोले चित्रकूट में, सत्य संध पालक सुत से तो गुरु जी कहते। राम जन्म जग मंगल हेतु गुरु जी कहते। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। खल दल दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमार्थ स्वादु, कौन राम समजान जथा। अरे कौन राम समजान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम समजान जथारथ। वेद हरिहरु सचिर विदिश पाला, माया जीव करम कुल काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? राम जी के समान यथार्थ तत्व को कोई नहीं समझ पा रहा है। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, राम राम जोग सिद्ध निगमागम गाये जय सिया राम। कर विचार जिय देखहु नीके, राम रजाए शीस सब ही के। कोई भी व्यक्ति भगवान का यथार्थ नहीं समझ पा रहा है। जहाँ तक शेष जी पृथ्वी पाताल अन्यान राजा, जहाँ तक प्रभु की प्रभुता है और योग सिद्धियाँ हैं और जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह से विचार करके देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान देवता हैं, महेश्वर हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होए। कहें गुरु जी, कहें वशिष्ठ जी, चित्रकूट में कहें वशिष्ठ जी। हरे राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोई। विचार करने के लिए पूरी सभा बैठाई गई है। गुरुजी बैठे हैं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बैठे हैं, श्री राम जी विद्यमान हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सभी का, अयोध्या वासियों का
भरत भैया का, लक्ष्मण जी का, इस धराधाम का सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सभी जो चतुर और सयाने लोग हो वो सब वही मिल करके करो जिसमें सबका भला हो। अरे सब कहूँ सुखद राम अभिषेक को गुरु जी बोले, मंगल मोद मूल मगे को गुरु जी ही बोले, कही विधि अवध चलहि रघुराई, कही विधि अवध चलहि रघुराई, कही विधि अवध चलहि रघुराई, कहो समुझ सोई करहु उपाई। अब रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर वही उपाय कहिए। हो सब सादर सुने मुनि बरबानी, मुनि बरबानी, अरे नय परमारथ स्वार्थ सानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी, उतरु न आव लोग भय भोरे, उतरु न आव लोग भय भोरे, तब से रुनाए भरत कर जोरे, तब से रुनाए, उतरु न आव लोग भय भोरे। सब मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ की नीति परमार्थ स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी को सबने आदर पूर्वक सुना, लेकिन मित्रों किसी ने कोई उत्तर दिया ही नहीं, क्योंकि कोई उत्तर देना नहीं चाहता था। क्या उत्तर दें, सब भोले भाले व्यक्ति विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने हाथ जोड़कर कहा, कहें भरत जी मेरे भैया कहते, कहें भरत जी क्या कहने लगे। राम जी राम जय जय सीता राम, भानुभंस भय अज भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे, अधिक एक ते एक बड़े रे, जन्म है तो सब कहाँ पितु माता, जन्म है तो सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभाशुभ देह विधाता, कर्म शुभाशुभ देह विधाता। सूर्यवंश में एक से एक राजा हुए। भरत जी कहने लगे और बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। कितनी सुंदर बात कही है। राम सिया राम जय सीता राम, दल दुख सजय सकल कल्याणा, सकल कल्याणा, अस अशेष राउर जग जाना, राउर जग जाना। हो सोई गोसाई विधि गति जिह की, सोई गोसाई विधि गति जिह के, राम सिया राम सकई कुटारी जुटेक जुटे की। देखो भैया, ये बात सुनकर के बस भरत भैया खड़े हो गए और बोलने लगे। सूर्यवंश में एक से एक अधिक बहुत बलवान, बहुत ही राजा हुए गए। सभी ने के जन्म के कारण माता पिता ही होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। सुन दुख सहज सकल कल्याणा, सकल कल्याणा, अस असेव राउर जग जाना, असे असेर राउर उर जाना। हो सो गोसाई कह, सो गोसाई कह,
अरे सो गोसाई विधि गति जहि छेकी, सकहि कुटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को, विधान को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी वह निश्चय कर देते हैं, उसे कौन टालता है। ऐसे प्रार्थना करने लगे। भरत जी प्रार्थना कर रहे हैं, अरे बूझिए मोहि उपाय अब, सो सब मोर भागु, सो सब मोर भागु। सुन सने हमें बचन गुरु, उर उमगा अनुराग। भैया भरत जी कहने लगे, गुरुदेव महाराज आप मुझसे उपाय पूछते हैं, आप मुझसे उपाय पूछते हैं। वाह, गुरु जी से हम जो है उपाय देने लायक कब से हो गए भाई, हमसे उपाय पूछते हैं। ये सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। भैया हो तात बात फुरे राम कृपा ही, राम कृपा ही। तात बात फुरे राम कृपा ही, हर सन्मुख सिद्ध सपने को ना, राम विमुख सिद्ध सपने होना ही। दया करने लगे और वो बोले, हे तात बात सत्य है, पर हैं राम जी की कृपा से ही। राम विमुख तो स्वप्न को, राम के जो विमुख रहते हैं भैया, उनको स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती, जो राम से विमुख हैं। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा भी छोड़ दिया करते हैं। सब जा रहा हो भैया, जैसे मान लीजिए 4 लाख रुपया डूब रहा है और ये पक्का है थोड़ी देर में डूब जाएगा, नहीं मिलेगा, तो आधे पर भी समझौता कर लेना। 50 तुम रख लो, 50 हमें दे दो भैया। आधे पर भी यदि समझौता हो जाए तो उसको बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं। तुम कानन गबन हो दो भाई, फिर रही लखन सी रघुराई। हो सुन सुबचन हर से दो बीरा, अरे सुन सुबचन हर से दो भ्राता। वे प्रमोद परिपूरित गाता, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, तेज विराजा। जन जिय राव राम भय राजा, ओ बहुत लाभ लोगन लघुहानी। अरे सम दुख सुख सब रोवहि रानी, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। सुन मन प्रसन्न तन तेज विराजा, उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया। क्यों? तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ, लक्ष्मण सीता और रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। यह वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए, सारे अंग आनंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, राम से राम। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ। ये सुनकर उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर से तेज सुशोभित हो गया
मानो राजा दशरथ जी उठे हों और भगवान श्री राम जी चंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों के दुख सुख समान हैं। राम लक्ष्मण उस वन में रहें या भरत शत्रुघ्न रहें, भाई दोनों पुत्रों का तो वियोग रहेगा ही। रानियों के लिए 2 पुत्र का वियोग कंटिन्यू हो जाएगा। इतनी हरे राम सिया राम जय सीता राम, कहाँ है भरत मुनि, अरे कहा सुकीन है फल जग जीवन, अजी अहिमत छीन दिन है और अहिमत दिन कानन करहूँ जन्म भरि वासु, कानन करहु जन्म भर वासु, अरे यही ते मोर, अरे यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी ने कहने लगे, मुनि ने जो कहा है भरत मुनि कहा सुकी ने, मुनि जी ने जो कहा है वो करने से जगत भर के जीवों और उनके इच्छित वस्तु देने के फल जैसा होगा। 14 वर्षों की तो कोई अवधि ही नहीं है, मैं जन्म भर पूरा जीवन, भरत जी कह रहे हैं, जब तक है, जब तक रहेगा, पूरा जीवन वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़िया कोई सूत्र नहीं है। गुरुदेव भगवान ने राम जी की तरफ देख करके कहा कि भैया अभी समय है, हम और आप विचार कर लें। बोले क्या विचार कर लें? शादी के हिसाब से हम ऐसा चाहते हैं कि रिद्धि सिद्धि को बुला करके और सब प्रकार से व्यवस्था करके समझाया जाए, और समझा करके भैया मैं वनवास चला जाऊंगा, इसमें मुझे किंचित मात्र का दुख नहीं होगा, और 14 वर्ष ही नहीं, मैं तो जन्म भर के लिए जाना चाहता हूँ। कहाँ भरत मुनि कहा सुकीन है, फल जग जीवन अभिमत दीन है, कानन करहु जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। अंतर जामे राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, तुम सर्वज्ञ सुजान। जौपुर कहो, अरे जौपुर कहो तहाँ नाथ निज, अरे जौपुर कहो तो नाथ निज, कीजिए बचनो तुम सीता राम राम राम, कीजिए वचन प्रमाण। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय को जानने वाले हैं, और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप ये सत्य सिद्ध कर रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। राम सिया राम जय सीता राम। भरत बचन सुने अज देख स्नेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत, अरे भरत मैं मास, भरत बचन सुन देख स्नेहु, अज देख स्नेहु। सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत जी के वचनों को सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभाहीन मुनि वशिष्ठ जी सहित सब विदेह हो गए, किसी को अपने देह की सुधि न रही। वाह, भरत जी की महिमा
समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। राम सिया राम जय सीताराम। गा चाह पार जतन हिय हेरा, पावत नाव न बोहित बोरा। अरे और करही को भरत बढ़ाई, भरत बढ़ाई। सर से सेप की सुंध समाई, सिंधु समाई। अब वह उस समुद्र के पार जाना चाहते हैं, इसीलिए उनके हृदय में उपाय भी ढूंढे जा रहे हैं। उसको पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं कर पाती हैं। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया ताल में सीपी कहीं समुद्र में समा सकता है। तोले भरत सुनहि मन भीतर भाए, अज भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आए, राम पहि आए। हो प्रभु प्रणाम करे, दीन सुआसनो, दीन सुआसनो। बैठे अरे बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। बोले अरे बोले मुनिवर बचन विचारी, बचन विचारी। देश काल अवसर अनुसारी, अनुसर अवसारी। अरे राम होते राम सिया राम जय सीताराम। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, जय सिया राम। मुनि वशिष्ठ ने अंतरात्मा से तो भरत जी बहुत अच्छे से लगे हुए समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तर भाषण दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा पाकर बैठ गए। अरे बोले है मुनिवर फिर बचन विचारी। देश काल अवसर अनुसारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करने लगे और देश काल अवसर के अनुहारी कहने लगे। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। मुनि श्रेष्ठ देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण ज्ञान के भंडार राम सुनिए। अरे सबके और अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। प्रभु जानहु भाव को भाव। पुर जन जननी भरत हित, सो कह अरे हो ही सो कहो पाओ। हे राम जी, गुरुदेव कहने लगे आप सबके भीतर बसते हैं, आप सबके भीतर बसते हैं। कौन बसता है? भगवान श्री राम जी। सभी मनुष्यों के हृदय में भगवान जी हैं, ऐसा मुनिदेव कह रहे हैं। राम सिया राम। देश काल अवसर अनुसारी। श्रेष्ठ मुनि देश काल के अवसर का अनुमान अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, क्या बोले? हर सबके ओर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। पुर जन जननी मातु सब, पुर जन जननी मातु हित, हो ही सुकर हो पाए। हे राम, आप सब जानते हैं, आप सबके भीतर बसते हैं। जिस प्रकार माताओं का, आपके छोटे भाई भरत का,
अयोध्या से आई हुई इस जनता का हित कैसे होगा, वह उपाय बताओ भैया। करत आरत कहें विचारी न को, सो आरत कहें विचारी न काऊ, हर सूझ जुआरे ने अपना दाऊं, सुन मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ एक रघुराऊ। सुन मुनि बचन कहत रघुराऊ, अरे नाथ तुम्हारे हाथ पाऊ। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। सब कर हित रुख राउर राखे, आय सुकिए मुदित फुर राखे, आय सुकिए मुदित फुर वाखे। अरे प्रथम जो आयसु मोह कहूँ होई, मोह कहूँ होई। प्रथम जो आयसु मोह कहूँ होई, माते माने, अरे माते मान करहूँ सिख सोई। उनके ही कहा जस कहब गुसाई, कहब गुसाई। सो सब भांति घट ही से बकाई, कहा मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेहु विचारी न राखा। उन्हें हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुमने सच कहा है, पर भरत के प्रेम को विचार कर नहीं रहने दिया। अरे तह तह कहूँ बहोरी बहोरी, अरे भरत भगत बस भय मत मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, मोरे जान भरत रुचि राखी। जो कीजिए जो शुभ शिव साखी। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, वशिष्ठ जी कहने लगे, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। इसीलिए मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वो सब शुभ होगा। इस प्रकार वशिष्ठ जी चित्रकूट में भगवान श्री राम जी को समझा रहे हैं। राम सिया राम, भरत विनय सादर सुनिय, करिए विचार बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नपमय निगम न चोर। आप लोग आज की कथा हम यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि कहीं हमें जाना है। भगवान के मंदिर में हाजिरी लगाने की प्रतिज्ञा थी। कुछ तबीयत भी गड़बड़ चली, आज गड़बड़ हो रहा है, नहीं हो पा रहा। भगवान की बड़ी कृपा है जो हम और आप इतनी देर बैठ करके परमात्मा का चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में बैठ करके बात करते हैं। वैसे जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। भरत जी कहेंगे, अगले दोहे में रोक दें, अरे गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। बोले गुरु आयस अनुकूला, भरत जी बोले
बचन मंजु मृदु मंगल मूला भरत जी बोले, ओ नाथ सपथ रिपु नाथ, अरे नाथ सपथ पितु चरण दिखाई, चरण दिखाई, अरे चरण दिखाई। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयहुन भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण मूल वचन बोले, हे नाथ आपकी सौगंध है और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा। ये गुरुपद अम्बुज अनुरागी, लोकहु वेद हु बड़ भागी। राउर जापर कस हंस अनुरागो तो गह गए। भरत भानु और को कह सके, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। को कह सके भरत कर भागु, हरे लख लघु बंध बुद्ध सेवकाई। करत बदन पर भरत बड़ाई, भरत कहाँ सोए किए भलाई। अस कहे राम गहे, अस कहे राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भारत की जो कुछ घटनाएं, भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। अब भरत जी बोलेंगे। दोहा नंबर 249 पर विराम है। अरे तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजतात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय कई बात। भरत जी अपने हृदय की बात कल कहेंगे। आज यहीं पर कथा रुकेगी। कथा यहीं पर रुक रही। सुनो वीर हनुमान जाए के प्रभु जी जाइए अपने अपने धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे।